हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई नेवर कम बैक टू यूके पार्ट 16 और ये एक बस इमेजिन स्टोरी है, सो डोंट टेक सीरियस। लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट मॉर्निंग तायोंग जंकुक के रूम में आता है ताकि तायोंग जंकुक को ब्रेकफास्ट दे सके। जंकुक अपने बेड पर बैठा हुआ था और उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंकुक के पैरों में कोई भी मूवमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से जंकुक को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जंकुक अपने आप को मूव करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी तायोंग आके जंकुक को होल्ड कर लेता है और जंकुक को डांटते हुए कहता है, तुम क्या पागल हो चुकी हो? डॉक्टर ने तुम्हें कहा है ना कि तुम्हें बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, तो तुम क्यों अपने पैरों को मूव कर रहे हो? क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम कभी भी ठीक हो? हाँ, तुम ऐसे जानबूझ के कर रहे हो ना जंकुक, ताकि तुम मुझे परेशान कर सको। बोलो। तायोंग को अचानक से अपने सामने देखकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और थोड़ा बहुत एम्बैरस भी फील करने लगता है। जंकुक अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और तायोंग से कहता है, नहीं तेई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस बाथरूम में जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और इसलिए मैं अपने पैर को शेक नहीं कर पा रहा था। जंकुक की ऐसी हालत देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तायोंग बड़े ही सॉफ्टली अपना एक हैंड जंकुक के बैक पर रखता है और जंकुक से कहता है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक बहुत ज़्यादा शॉक और एम्बैरस फील करते हुए कहता है, नहीं, इट इज़ ओके, मैं खुद चला जाऊंगा, तुम्हें मेरी इतनी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है मुझे जाने दो, लेकिन तुम ही मेरी बात नहीं सुनते। जंकुक की यह बात सुनकर तायोंग चिल्लाकर जंकुक से कहता है, शट अप, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे ये करना है और आज के बाद तुमने एक बार भी अपने मुंह से जाने का नाम निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यू अंडरस्टैंड? अब चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहकर तायोंग बड़े ही केयरफुली जंकुक को होल्ड करता है और जंकुक को बाथरूम में लेकर जाता है। जंकुक को काफ़ी ज़्यादा लाचार और एम्बैरस फील हो रहा था। वो बिल्कुल भी तायोंग से अपना काम नहीं करवाना चाहता था, लेकिन तायोंग जंकुक की बात मान ही नहीं रहा था और ज़बरदस्ती जंकुक को हेल्प करने लगता है। कुछ देर बाद तायोंग जंकुक को रेडी कराकर लिविंग रूम में लेकर आता है। तायोंग जंकुक की व्हीलचेयर को होल्ड करता है और जंकुक को डिनर टेबल के पास लाकर कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारा ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। ये कहकर तायोंग किचन में चला जाता है। जंकुक तायोंग के जाने के बाद एक डीप ब्रेथ लेता है और चारों तरफ घर को देखने लगता है। जंकुक को इस घर को देखते वक्त अपने घर की याद आ रही थी। जंकुक ने कितने ज़्यादा शौक से अपना घर बनवाया था, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से उसका सब कुछ छीन लिया, जो कि अब जंकुक के पास कभी भी वापस लौटकर नहीं आएगा, जिसकी वजह से जंकुक को बहुत बुरा लग रहा था और जंकुक को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी हो रही थी कि वो तायोंग के साथ उसी के घर में रह रहा है, उस तायोंग के साथ जिस पर कभी जंकुक ने बहुत ज़्यादा जुल्म किए थे और आज वही उस तायोंग पर डिपेंडेंट होकर रह गया है। जंकुक के दिल में इन बातों का बहुत बड़ा बोझ बन रहा था। जंकुक काफ़ी ज़्यादा डीपली ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी तायोंग अपने हाथों में ब्रेकफास्ट लेकर जंकुक के पास आता है और जंकुक को इतनी गहरी हुई सोच में डूबा हुआ देखकर तायोंग अपना एक हैंड जंकुक के शोल्डर पर रखता है और जंकुक से कहता है, व्हाट हैपन, तुम्हें क्या सोच रहे हो? वो भी इतनी गहरी सोच में। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक होश में आता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग अपने हाथों में खाने की ट्रे लेकर जंकुक के सामने खड़ा हुआ था। जंकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, कुछ नहीं, देखो ना, टाइम भी कितना अजीब सा है। कल जब तुम मेरे घर में रहा करते थे तो मैं तुम्हें कितना कुछ कहा करता था, तुम्हें कितना कुछ सुनाया करता था, यहाँ तक कि कभी कभी तुम्हें मारा भी करता था और आज मैं खुद एक बेबस की तरह तुम्हारे घर में पड़ा हुआ हूँ और मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। मुझे ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा है तायोंग।
जंगकुक की ये बात सुनकर तियोंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम ऐसा मत सोचो, वो तुम्हारा बीता हुआ कल था और हर कोई अपने कल में कोई ना कोई गलती करता ही है जो कि तुमने की। और रही बात फ्यूचर की, तो अब तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो जंगकुक, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। और रही बात मेरे घर की, तो तुम्हें मेरे घर में मुझे रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो तुमने मेरे कुकी के लिए किया, वो तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। यू अंडरस्टैंड? तो आज के बाद ऐसी गंदी सोच अपने दिमाग में भी मत लाना, मुझसे प्रॉमिस करो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ तियोंग की तरफ देखने लगता है और तायोंग से कहता है, तेई, तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम्हारे साथ इतना जुल्म किया, यहाँ तक कि ये तक कह दिया कि तुम अपने बेबी को भी गिरा सकते हो। फिर क्यों तुम मेरी इतनी ज़्यादा चिंता करते हो? क्यों तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो? तुम्हें तो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करनी चाहिए थी और मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहिए था। फिर भी तायोंग, तुम इतने अच्छे क्यों हो? तुम्हारा ये अच्छा बिहेवियर मुझे और भी ज़्यादा शर्मिंदा और गिल्टी फील करवाता है। मैं जानता हूँ तायोंग, तुम मुझे कभी भी माफ़ नहीं करोगे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं कहीं ना कहीं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के पास आता है और बड़े ही प्यार से जंगकुक के आंसू को पोंछकर कहता है, देखो जंगकुक, अब इसके बारे में कुछ मत सोचो। जो होना था वो हो गया है। हम हमारा पास्ट चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे फ्यूचर को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। और अब तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी अपने पास्ट के बारे में और जो तुम पहले थे उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचोगे। अगर तुमने फिर से मुझसे ऐसा कुछ कहा तो तुमसे ज़्यादा मुझे बुरा लगेगा। कहो, तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो ना? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। अब से तुम जो मुझे बोलोगे मैं बस वही करूँगा तायोंग। मैं जितने भी जिन जीऊँगा सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, तो चलो अपना मुंह ओपन करो, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक एम्बैरस फील करने लगता है और तायोंग से कहता है, नहीं, इट इज़ ओके, मैं अपने हाथों से खाना खा लूँगा, तुम्हें इतनी तकलीफ़ झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुमने मुझसे अभी प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी सारी बातें मानोगे और तुम अभी मना कर रहे हो। चलो अपना मुंह चुपचाप ओपन करो, ठीक है? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना माउथ ओपन करता है। फिर तायोंग बड़े ही प्यार से जंगकुक को खाना खिलाने लगता है। कुछ देर बाद जिमिन अपने हाथों में कुकी को लेकर लिविंग रूम में आता है। जिमिन जैसे ही लिविंग रूम में आता है और जंगकुक और तायोंग को देखता है, जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि किस तरह तायोंग बड़े ही प्यार से जंगकुक को खाना खिला रहा था। तायोंग कुकी को लेकर तियोंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिमिन को देखकर तियोंग स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, ओह जिमिना, आ जाओ, बैठ जाओ, मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है और कुकी का भी, जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। लेकिन जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और तायोंग से कहता है, नो नीड, मुझे ऐसे चीप इंसान के साथ बैठकर तो अपना खाना बिल्कुल भी नहीं खाना, और इसके साथ भी खड़े रहने से मुझे तो लगता है कि मैं गंदा हो जाऊंगा और कुकी भी। तो हम दोनों तो इस चीप इंसान के साथ खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। ये तुम्हें बेवकूफ़ बना सकता है तायोंग, लेकिन मुझे नहीं। मुझे पता है कि ये इंसान कितना ज़्यादा घटिया और गिरा हुआ है और जब भी इसे मौका मिलेगा ना, ये तुम्हारा दिल फिर से तोड़ देगा। यू अंडरस्टैंड? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है और जंगकुक अपना हेड नीचे कर लेता है। लेकिन तायोंग को जिमिन की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग खाने की प्लेट को नीचे रख देता है
और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम जंगकुक के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलोगे, वो भी स्पेशली कुकी के सामने। तुम्हें पता है तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर कुकी पर कितना बुरा असर हो रहा है? क्या तुम्हें इसका अंदाज़ा भी है? जिमिन कुकी को नीचे उतार देता है अपनी गोद से और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ तो अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे बोलो। मैंने जो कुछ भी कुकी को कहा, जो कुछ भी उसे सिखाया वो बिल्कुल सही है। और तुम भी ये बात मानते हो कि इस इंसान ने तुम्हें कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें पहुंचाई है, लेकिन तुम अभी भी इसी की साइड ले रहे हो। वाओ, आई डोंट बिलीव, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तायोंग? तायोंग जिमिन की तरफ देखकर अपनी एंग्री टोन में कहता है, जिमिना अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है तो तुम यहाँ से चले जाओ। और रही बात जंगकुक की, तो तुम उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहोगे, स्पेशली कुकी के सामने, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपनी एंग्री टोन में कहता है, हाँ हाँ जा रहा हूँ, मुझे भी यहाँ पर रहने का कोई शौक नहीं है, तुम खिलाओ अपने इस बेचारे जियोन जंगकुक को खाना। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद तायोंग कुकी की तरफ देखने लगता है और कुकी से कहता है, बेबी कम ईट समथिंग। लेकिन कुकी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं मुझे भी आप दोनों के साथ खाना नहीं खाना। ये कहकर कुकी वहाँ से भाग जाता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहा था और बहुत ज़्यादा एम्बैरेस। जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि वो एक यूजलेस पर्सन है जो बस तायोंग के सीने पर बोझ है। और कुकी का ऐसा बिहेवियर देखकर भी जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जंगकुक की आंखों में आंसू देखकर तायोंग बड़े ही प्यार से जंगकुक के फेस को होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम किसी की भी बात का बुरा नहीं मानोगे, हाँ? और तुम कोई बोझ नहीं हो मेरे ऊपर। जो तुमने मेरे लिए किया है, अगर मैं अपनी जान भी दे दूँ तो वो कम है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और अपनी टीयरी आइज के साथ तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेई ऐसा मत कहो, मेरी जान सिर्फ तुम्हारी है। और जिमिन ने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा, मैं एक घटिया ही इंसान हूँ जिसके साथ कोई भी रहना नहीं चाहेगा। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक के आंसू पोंछकर कहता है, नहीं तुम वो पहले थे, अब तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और एक बहुत अच्छे फादर भी हो जिसने अपने बेटे की जान बचाई है। और रही बात कुकी की, वो भी धीरे धीरे कर कर सब समझ जाएगा। अब तुम रोना बंद करो और चुपचाप खाना खाओ, फिर तुम्हें मेडिसिन्स भी लेनी है ना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरी सारी बातें मानोगे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और चुपचाप तायोंग के हाथों से खाना खाने लगता है। दूसरी तरफ जिमिन अपने बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ कार में आकर बैठ जाता है और अपने आप को कार के अंदर बंद कर लेता है। जिमिन ज़ोर से अपना हैंड कार की ड्राइविंग व्हील पर हिट करता है और कहता है, ये तायोंग क्या पागल हो चुका है? उस जंगकुक ने तायोंग के साथ कितना गलत किया, लेकिन तायोंग फिर भी बस उस जंगकुक की चिंता कर रहा है। मैं तायोंग को फिर से उस जंगकुक का होते हुए नहीं देख सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मुझे जल्दी ही तायोंग को अपना बनाना होगा। ये कहकर जिमिन किसी को कॉल करने लगता है। जिमिन कॉल पर कहता है, सारी तैयारियां हो चुकी है ना, मैं आ रहा हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर कॉल के दूसरी तरफ का पर्सन अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, यस सर, सारी तैयारियां हो चुकी है, आप आकर चेक कर सकते हैं। उस पर्सन की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और कहता है, ठीक है, मैं अभी आकर चेक कर रहा हूँ। ये कहकर जिमिन फ़ोन काट देता है। जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, और नहीं, मैं फिर से तायोंग को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा और फिर से उसे उस चीप जंगकुक का होने नहीं दूंगा। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद तायोंग बड़े ही केयरफुली जंगकुक को रूम में लेकर आता है और बड़े ही केयरफुली जंगकुक को बेड पर लेटाकर उसे मेडिसिन देता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम अब आराम करो और तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। ये कहकर तायोंग वहाँ से जाना ही वाला था कि तभी तायोंग के फ़ोन पर जिमिन का कॉल आता है। जिमिन के कॉल को देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये मुझे अब क्यों कॉल कर रहा है?
जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ? कौन कॉल कर रहा है? तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जिमिन। ये कहकर तायंग कॉल रिसीव करता है और जंगकुक तायंग को देखने लगता है। तायंग फ़ोन पे कहता है, हेलो जिमिन, तुमने मुझे कॉल किया? जिमिन एक रेस्टोरेंट में एक चेयर पर बैठा हुआ था और तायंग से कहता है, हाँ, मुझे तुम्हें से कुछ ज़रूरी काम है। मैं अभी तुम्हें एक एड्रेस सेंड करता हूँ, क्या तुम वहाँ पर इस वक्त आ सकते हो प्लीज़? इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन, अगर तुम्हें मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी तो तुम घर पर भी कर सकते थे। मैं तुम्हें वहाँ पर मिलने क्यों आऊँ और मुझे नहीं आना है, यू अंडरस्टैंड? तायंग की ये बात सुनकर जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है, तेई, मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार, प्लीज़ मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, ठीक है, तुम मुझे एड्रेस भेजो, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर तायंग फ़ोन काट देता है। तायंग के फ़ोन काटने के बाद जिमिन स्माइल करता है और कहता है, आज कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा। ये कहकर जिमिन तायंग को एड्रेस सेंड करता है। जंगकुक बड़े ही कन्फ्यूजिंगली तायंग की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ जिमिन, तुम्हें कहाँ बुला रहा है? तभी तायंग के फ़ोन पर वो एड्रेस आ जाता है। तायंग एड्रेस को चेक कर कहता है, पता नहीं, जिमिन ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, मैं कुछ देर में आ जाऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना और बेड से नीचे उतरने की बिल्कुल भी उठने की कोशिश मत करना। ये कहकर तायंग वहाँ से चला जाता है। तायंग को अपनी इतनी केयर करता हुआ देखकर जंगकुक को बहुत अच्छा लगता है और जंगकुक अपनी आइज़ क्लोज कर बेड पर सो जाता है। कुछ देर बाद तायंग वो जगह पर पहुंच जाता है जिसका जिमिन ने एड्रेस दिया था। वो जगह एक बहुत खूबसूरत सा रेस्टोरेंट थी जहाँ पर ढेर सारे लोग बैठे हुए थे। तायंग उस जगह को देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था और उसे देखते हुए कहता है, जिमिन ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तायंग जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर आता है, तायंग के ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है और तायंग के पैरों के नीचे फूलों की एक चादर बिछा दी जाती है, जिसे देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और शॉक हो जाता है और बैकग्राउंड में एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक म्यूज़िक बजने लगता है। तायंग अपने चारों तरफ देखने लगता है। तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि आखिर हो क्या रहा है। तायंग अपने धीरे धीरे कदम बढ़ाकर रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। तभी वहाँ पर उसे जिमिन दिखता है। जिमिन काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा था। जिमिन को देखकर तायंग जिमिन के पास आता है और जिमिन का हैंड होल्ड कर कहता है, जिमिन, ये कैसी जगह है और आखिरकार यहाँ सब हो क्या रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें अभी सब पता चल जाएगा तायंग। ये कहकर जिमिन अपने घुटनों के बल तायंग के सामने बैठ जाता है, जिसे देखकर तायंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉकली जिमिन को देखने लगता है। तायंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन, व्हाट आर यू डूइंग? पागल हो चुके हो क्या? लेकिन जिमिन अपना एक घुटना नीचे रखकर तायंग की तरफ देखने लगता है और तायंग से कहता है, तेई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अभी से नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पहले से। तायंग, मैं जानता हूँ शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ना हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को तुमसे प्यार करने से रोक ही नहीं पा रहा हूँ और मैं बस तुम्हें अपना बना देना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुमने अपनी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें झेली है और तुम बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुए हो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी कोई भी तकलीफ़ नहीं दूंगा और ना ही कभी हर्ट करूँगा। और कुकी को मैं अपना बेटा मानता हूँ, मैं उसे अपना बेटा बना कर रखूँगा और उससे कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। ये कहकर जिमिन अपने पैंट के पॉकेट में से एक रिंग निकालता है और उस रिंग को तायंग के सामने ओपन कर कहता है, तायंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? जिमिन की ये बात सुनकर तायंग सर से लेकर पैर तक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वहाँ पर ढेर सारे लोग थे जो जिमिन को चीयर कर रहे थे। तायंग को जिमिन की ऐसी हरकतों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है
तायंग गुस्से में जिमिन के हाथों में से रिंग लेकर फेंक देता है और अपनी एंग्री आइज से जिमिन की तरफ देखने लगता है। जिमिन तायंग की ऐसी हरकत से काफ़ी ज़्यादा शॉक और गुस्सा दोनों हो जाता है और जिमिन को हर्ट भी लगता है और वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो जिमिन और तायंग की तरफ देखने लगते हैं। तो फिर चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और गाइज, आपको किसी को भी मेरे साथ अफिलिएट मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेक क्लब स्टोरी वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चले गाइज, बाय, लव इट, टेक केयर, बुरा है, एप्पल यू।